अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। सामिन इकराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। आज का वीडियो कुर्बानी के जानवर का बयान इसी मौजू पर होने वाली है। अब तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुर्बानी के जानवर का बयान। मसला एक, कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं। ऊँट, गाय, बकरी। हर किस्म में इसकी जितनी नस्लें हैं सब दाखिल हैं। नर और मादा खस्सी और गैर खस्सी सबका एक ही हुक्म है, यानी सबकी हो सकती है। भैंस गाय में शुमार है, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। भेड़ और दुम्बा बकरी में दाखिल है, इनकी भी कुर्बानी हो सकती है। फतावे आलमगीरी वगैरह। मसला 2, वहैसी जानवर जैसे नीलगाय और हिरन, उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। वहैसी और घरेलू जानवर से मिलकर बच्चा पैदा हुआ, मसलन हिरन और बकरी से उसमें माँ का एतबार है, यानी उस बच्चा का माँ बकरी है तो जायज़ है, और बकरे हिरनी से पैदा हो तो नाजायज़ है। मसला 3, कुर्बानी की जानवर की उम्र ये होनी चाहिए। ऊँट 5 साल का और गाय 2 साल की, बकरी 1 साल की। इससे उम्र कम हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा हो तो जायज़ बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो के दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। मसला 4, बकरी की कीमत। और अगर गोश्त गाय के 7वें हिस्सा से बराबर हो तो बकरी अफजल है, और गाय के 7वें हिस्सा में बकरी से ज़्यादा गोश्त हो तो गाय अफजल है। यानी जब दोनों की एक ही कीमत हो और मुकद्दर भी एक ही का हो तो जिसका गोश्त अच्छा हो वह अफजल है, और अगर गोश्त की मिकदार में फ़र्क हो तो जिसमें गोश्त ज़्यादा हो वह अफजल है। और मेंढा भेड़ से और दुम्बा दुम्बी से अफजल है, जबकि दोनों की एक कीमत हो और दोनों में गोश्त बराबर हो। बकरी बकरे से अफजल है, मगर खस्सी बकरा बकरी से अफजल है, और ऊँटनी ऊँट से गाय बैल से अफजल है, जबकि गोश्त और कीमत में बराबर हो। मसला 5, कुर्बानी के जानवर को ऐब से खाली होना चाहिए, और थोड़ा सा ऐब हो कुर्बानी हो जाएगी, मगर मकरूह होगी, और ज़्यादा ऐब हो तो होगी ही नहीं। जिसकी पैदाइशी सिंग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सिंग थे मगर टूट गया, और अगर सिंग तक टूटा है तो नाजायज़ है। उससे कम टूटा है तो जायज़ है। जिस जानवर में जुनू है अगर उस हद का है कि वह जानवर चरता भी नहीं है तो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है, और इस हद का नहीं है तो जायज़ है। खसी यानी जिसके खसिए निकाल लिए गए हैं, या मजबूब यानी जिसके हसिए और अजू सब तनासिल काट लिए गए हो, उनकी कुर्बानी जायज़ है। इतना बूढ़ा के बच्चा के काबिल ना रहा, या दागा हुआ जानवर, या जिसके दूध ना उतरता हो, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। हस्ती जानवर की कुर्बानी जायज़ है जबकि फरबा हो, और इतना लागर की हड्डी में मगज ना रहा, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। मसला 6, भींगे हुए जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, और काना जिसका कनापन जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है, यानी कुर्बानी नहीं हो सकती। इतना लागर जिसकी हड्डियों में मगज ना हो, और लंगड़ा जो कुर्बानगाह तक अपने पाँव से ना जा सके, और इतना बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, और जिसका कान एकदम या चकी किए हो, यानी अजू तिहाई से ज़्यादा कटा हो, उन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। और अगर कान या दम या चकी तिहाई या उससे कम की हो तो जायज़ है, यानी जानवर के कान या बदन या कहीं पर भी फट जाए या कट जाए, अगर 1/3 से ज़्यादा है तो नाजायज़ है, और 1/3 से कम है तो जायज़ है। जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो,
इसकी कुर्बानी नाजायज़ है और जिसकी कान छोटे हो उसकी जायज़ है। जिस जानवर की तिहाई से ज़्यादा नज़र जाती रही उसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। अगर दोनों आँखों की रोशनी कम हो तो उसको पहचानना आसान है और जिसकी एक आँखों की रोशनी कम हो तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि जानवर को 1-2 दिन भूखा रखा जाए, फिर उस आँख पर पट्टी बांध दी जाए जिसकी रोशनी कम है और अच्छी आँख खुली रखे जाए और इतनी दूर चारा रखे जिसको जानवर ना देखे। फिर चारा को नज़दीक लाते जाए, जिस जगह वह चारे को देखने लगे वहाँ निशान रखे। फिर अच्छी आँख पर पट्टी बांध दे और दूसरी आँखों को खोल दे और चारा को करीब करते जाए, जिस जगह उस आँख से देख ले यहाँ भी निशान कर दे। फिर उसकी क्यास करे, अगर ये जगह उस पहली जगह से तिहाई है तो मालूम हुआ कि तिहाई रोशनी कम है और अगर निस्फ है तो मालूम हुआ कि बेनिस्बत अच्छी आँख की रोशनी आधी है। मसला 7, जिसके दांत ना हो या जिसके थन कटे हो या खुश्क हो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। बकरी का एक खुश्क होना नाजायज़ होने के काफ़ी है और गाय भैंस में 2 खुश्क थन हो तो नाजायज़ है। जिसकी नाक कटी हो या इलाज के ज़रिए उसका दूध खुश्क कर दिया गया हो और खसी जानवर यानी जिसमें नर व मादा की अलामतें हो और जल्ला जो सिर्फ गलीज खाता हो, इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है यानी जायज़ नहीं है। मसला 8, भेड़ या दुम्बा की ऊन काट ली गई हो उसकी कुर्बानी जायज़ है और जिस जानवर का एक पाँव काट लिया गया हो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। मसला 9, जानवर को जिस वक्त ख़रीदा था उस वक्त उसमें ऐसा ऐब ना था जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज़ होती है, बाद में वह ऐब पैदा हो गया तो अगर वह शख्स मालिके निसाब है तो दूसरे जानवर की कुर्बानी करे और अगर मालिके निसाब नहीं है तो उसी की कुर्बानी कर ले। इस वक्त है कि उस फ़कीर ने पहले से अपने जिम्मा कुर्बानी वाजिब ना की हो और अगर उसने मन्नत मांगी है तो बकरी की कुर्बानी करेगा और अगर मन्नत पूरी करने के लिए बकरी खरीदी उस वक्त बकरी में ऐब ना था फिर पैदा हो गया, इस सूरत में फ़कीर के लिए भी यही हुक्म है कि दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। मसला 10, फ़कीर ने जिस वक्त जानवर ख़रीदा था इसी वक्त उसमें ऐसा ऐब था जिससे कुर्बानी नाजायज़ हो जाती है और वह ऐब कुर्बानी के वक्त तक बाकी रहा तो उसकी कुर्बानी कर सकता है और बेहतर है कि हैसियत है तो दूसरा करे और गनी ऐबदार ख़रीदे और ऐबदार कुर्बानी करे तो नाजायज़ है यानी जायज़ नहीं है। और अगर यही जानवर को ख़रीदा था और बाद में उसका ऐब जाता रहा तो गनी और फ़कीर दोनों के लिए जायज़ है। मसलन ऐसा लागर जानवर ख़रीदा इसकी कुर्बानी नाजायज़ है और उसके यहाँ फरबा हो गया तो गनी भी इसकी कुर्बानी कर सकता है। मसला 11, कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़र नहीं यानी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वह छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ लाया गया और ज़िबह कर दिया गया तब भी कुर्बानी हो जाएगी। मसला 12, कुर्बानी का जानवर मर गया तो गनी पर लाजिम है कि दूसरे जानवर की कुर्बानी करे और फ़कीर के ज़िम्मा दूसरा जानवर वाजिब नहीं। और अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया और उसकी जगह दूसरा जानवर ख़रीद लिया अब और वह मिल गया तो गनी को अख्तियार है दोनों में जिस एक को चाहे कुर्बानी करे और फ़कीर पर वाजिब है कि दोनों की कुर्बानियाँ करे। मगर गनी ने अगर पहले जानवर की कुर्बानी की तो अगरचे उसकी कीमत दूसरे से कम हो कोई हर्ज नहीं, और अगर दूसरे की कुर्बानी की और उसकी कीमत पहले से कम है तो जितनी कमी है उतनी रकम सदका करे। हाँ, अगर पहले को भी कुर्बान कर दिया तो अब तस्दीक वाजिब ना रहा। सामीने इकराम, आज का वीडियो में इतना है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे और भी जारी है। ओमा सल्लल्लाहु अलन नबी उम्मिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाती है जो कुरान व हदीस के रोशनी पर होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसमें जो खामियां गलतियां हो
तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें कमेंट में या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल गनी कादरी रज़वी है, इसलिए कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़ुबान भी फिसल सकता है। और जो हजरात हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें जो भी सवाल हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।